जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा का वजह बताया गया कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पार्टी का विलय कराने के लिए, और लगातार कहा जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार में खास करके दलित और मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में एजाज अहमद है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। इस्तीफे का वजह तो बताया दिए कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था पार्टी का विलय, क्या वजह होगी? देखिए, अभी तक से तो कोई वजह समझ में नहीं आता है। कल रात ही जीतन राम मांझी जी ने कहा कि नीतीश जी हमारे लिए सब कुछ है, मरते दम तक मैं नीतीश जी के साथ रहूँगा। नीतीश जी को मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकता हूँ। नीतीश जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। जब इतना सम्मान का भाव, तो इस तरह की फिर भावना कहाँ से उजागर हुई, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। पर जीतन राम मांझी सर सुन लीजिए, जीतन राम मांझी ने हाल फिलहाल में एक बयान और भी दिया था कि मेरा बेटा पीएचडी किए हुए मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, हमारे बेटा ज़्यादा दावेदार है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं बगावती सूर है सर। देखिए, राजनीति या समाज सेवा जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य निष्ठा पर चलता है और जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझता है, उसी को जनता स्वीकार करती है। और जिसको जनता स्वीकार करती है वही नेता होता है। किसी के डिग्री से या किसी के पैसा से नेतृत्व नहीं मिलता है, ये सबको समझ लेना चाहिए। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जिसको स्वीकारता मिलती है वही नेता होता है। जनता जिसको स्वीकार करती है वही नेतृत्व करता है, और जनता जिसके प्रति सम्मान का भाव रखती है वही सम्मान के साथ नेतृत्व करता है। ये सबको समझ लेना चाहिए। पर एक बात ये भी सर कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार है, पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं वो लगातार कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है, इनडायरेक्ट वे में। अब क्या वो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो खुद ही बोलने पर टिके नहीं रहते हैं। एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि उनको जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, ये सबको पता है कि आज जो संतोष कुमार सुमन जी विधान पार्षद हैं, और जब विधान पार्षद थे तभी उनको मंत्री बनाया गया, तो ये राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। जब जीतन राम मांझी जी सिंगल एमएलए थे तब भी राष्ट्रीय जनता दल ने उनके पुत्र संतोष सुमन जी को एमएलसी बनाया। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमने जो उनके प्रति सम्मान का भाव दिया वो सबको पता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन किसको किस भाषा, किस तरह से, किस स्वार्थ में, किस राजनीति के भावना के तहत बात कहते हैं, ये उनका मामला है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हम लोग हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित और समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, वो लालू प्रसाद जी का जो अवधारणा है सामाजिक न्याय, उसके अंतर्गत सभी को समान रूप से सम्मान देने का काम करते हैं, उनको भाव देने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक सवाल है सर, दलित और मुस्लिम की बात की जाए तो दलित मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा कहा जाए तो बहन कुमारी मायावती हैं, जो कि आपके महागठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। लगातार जो है दलित मुस्लिमों की पार्टियां जो है अलग होती रही। असुद्दीन ओवैसी अलग हैं। तो कैसे आप 2024 में नेतृत्व करेंगे सर? आप लोग बिहार से 23 जून की बैठक होने वाली, तो कैसे संभव होगा? देखिए, बहन मायावती जी स्वयं अपने आप को अलग किए हुए हैं, उनको तो हम लोग हमेशा सम्मान देते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को तो नुकसान होगा ना सर? नुकसान किसी को कुछ से नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि दो विचारधारा देश की राजनीति का है। एक है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाली धारा, और दूसरा है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली धारा। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करके आपातकाल की स्थिति की ओर देश को ले जाना चाह रही है, उस धारा के खिलाफ सबको मजबूती से खड़ा होना होगा। और जो लोग अलग हुए हैं उनको भी एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा कि उनके साथ भी वही हश्र होगा जो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार को परित्याग करके यहाँ पर नाथूराम गौडसे के विचार को लागू करने का साजिश चल रहा है। और इस साजिश के खिलाफ जो लोग भी बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले हैं, उनको एक साथ खड़े होना होगा तभी। नहीं तो जो ये नाथूराम गोडसे वाले हैं न, उनकी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए
धाराशायी कर देगी। अलग होकर के कोई भी लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। अगर अलग अलग उंगलियां रहेंगी तो उंगली को तोड़ देगा, लेकिन यही उंगली जब मुट्ठी बन जाएगी तो एक ताकत बन जाएगा। और हम 23 जून को मुट्ठी बनाने जा रहे हैं, और इस मुट्ठी में जो भी जुड़ेंगे वो ताकत के रूप में रहेंगे, और जो ताकतवर होगा उसको चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं सकती है। चलिए, तो अभी जो 23 जून को बैठक होने वाली है उसको लेकर के अपडेट है कि जिस तरह से महागठबंधन की बैठक होगी तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बहन कुमारी मायावती की पार्टी, इन सभी ने महागठबंधन से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। और आज संतोष कुमार सुमन ने भी इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए सिर दर्द साबित हो सकता है, क्योंकि 23 जून को बैठक है और महागठबंधन इन बड़े चेहरों के बगैर कैसे 2024 में फतह कर पाएगी। बहरहाल, हमारे साथ में एजाज अहमद थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। इनकी बातों से कितने सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जवाहर हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।